आज ये कोई ये नहीं बोलता कि हम अंग्रेजों से आजाद हुए हैं। अगर ये मोदी जी हिंदुत्व के नाम पे आते हैं तो 5 साल 2029 में शायद 2.5 लाख करोड़ का कर्जा होगा। गाजियाबाद का नाम तो बदलना चाहिए और भी जितने नाम मुगलों ने रखे हैं वो सारे बदलने चाहिए। अरे कुछ बदल का तो दिखाओ। ये प्राइवेट स्कूल खोल रखे, सरकारी बंद कर दिए। इनको लोग एजुकेशन कहाँ देनी है भाई? इनको हिंदू मुस्लिम तो कराना है। भगवा कपड़ा पहन लिया और भगवाधारी हो गए, का नाम हो गए हिंदू। पानी ये सब ठीक होते हो तो नाम बदलो, पूरे हिंदुस्तान का नाम बदल दो, हम भी आपके साथ। आम आदमी अपने बच्चे को आज के डेट में उसके लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल है। इनका काम भावनाओं से खेलने का है। अब चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में चीज चलनी है। जो पूर्वज जो ये करके गए हैं, मुस्लिम जो करके गए, उनको बदल के अपना हिंदू राष्ट्र होना। लोन ले लेके जो है ये डेवलपमेंट करे, जेब भर रहे हैं। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ जाके देखो अस्पताल में कितनी बुरी हालत है। गाजियाबाद में बुरा नाम थोड़ी है। इसमें तो ना हिंदू ना मुस्लिम कुछ नहीं है। गाजियाबाद तो ठीक है। ये तो बस यही काम करेंगे जी, उसका नाम ये बदल दो, उसका नाम ये बदल दो, उसका नाम ये बदल दो। इनको सद्बुद्धि दे, इतनी सद्बुद्धि दे कि अपने बच्चों को एजुकेशन में लाएं। हम अपने बच्चों पे भी ध्यान देने चाहिए कि सिर्फ नाम बदलने में न रहें, एजुकेशन पे भी ध्यान दें। चाहे चलिए गाजियाबाद का नाम बदलना चाहिए। कितनी सहमत है आप इससे? बिल्कुल 100% सहमत है। लोगों को फ्री शिक्षा दो ना। गाजियाबाद का नाम बदल दिया जाए। जिन लोगों को लगा उनकी औकात क्या है यार। पहले इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया, अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 12 जिलों के नाम बदलने की तैयारी तेज हो गई है। वहीं बात करें गाजियाबाद की तो गाजियाबाद का भी नाम बदलने के लिए कुछ हिंदू संगठनों के द्वारा मांग की जा रही है। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नगर निगम के पार्षद अजय शर्मा जी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि गाजियाबाद का नाम बदलना चाहिए और बदलना चाहिए तो क्या नाम होना चाहिए। गाजियाबाद का नाम बदलने को लेकर लगातार आवाज़ें उठ रही हैं कि गाजियाबाद का नाम कभी दुधेश्वर नाथ नगर रख दिया जाए, कभी हर नंदी नाम रख दिया जाए। तो क्या समझते हैं इसको आप? देखिए ये जो लोग बोल रहे हैं, पहले तो मैं उन लोगों को एक छोटा सा सवाल देना चाहूँगा कि क्या हम अपने परिवार या अपने माँ बाप या अपने माता पिता का नाम चेंज कर सकते हैं? जहाँ हमने जन्म लिया है, जो हमारी मातृभूमि है, उसका नाम यदि कोई ये कहे कि हम उसे चेंज करेंगे, ये तो केवल वो लोग हैं जो लोग केवल काम नहीं करना चाहते हैं या जो लोग अभी पद पे नहीं हैं। ऐसे लोग होते हैं जो लोग खाली हैं, जिनका काम केवल जनता को गुमराह करना है। तो मेरा मानना है, मैं तो एक छोटी सी वाली बात कर रखी, यदि एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम यदि रख दिया जाए और कुछ सालों बाद उसे किसी दूसरे नाम से पुकारा जाए, क्या वो कैसा लगता है? आज चाहे ये इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया हो, लेकिन जो लोगों के बीच में इलाहाबाद है, क्या वो इलाहाबाद उनके दिमाग से, दिलो दिमाग से हट जाएगा? ये तो केवल इनकी कहने का अर्थ है, इनकी सोच, इनमें सोच में ही टुकड़े हैं कि आदमी की सोच को टुकड़े में मल्ली बांट देना, ये है इनका। क्योंकि इनका एक ही मकसद है, ये लोगों ने, इन्होंने तो ये चीज़ सोची है, अरे हमने अपना देश अंग्रेजों से आज़ाद कराया था, लेकिन इनके दिमाग में आज ये कोई ये नहीं बोलता कि हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए हैं। ये तो कहीं ना कहीं मुसलमानों पे आ पड़ते हैं कि हर चीज़ में एक अलग ही बात आती है, भावनाएं आती है। सब लोग आए, सब लोगों ने इस गाजियाबाद को भला बुरा या आज जो बोलने लायक बने हैं वो इसी गाजियाबाद ने तो दिया है। अच्छा, इससे पहले कभी बात नहीं निकल कर आई कि गाजियाबाद का नाम बदलना चाहिए, तो ये अगर गाजियाबाद के नाम में कुछ बदलने के लिए किया जाए तो उससे पहले भी आवाज़ उठाई जा सकती थी। मैं अभी फिर बता रहा हूँ ना कि उन लोगों से पूछा जाए ना इस चीज़ को कि क्या वो अपना नाम चेंज करेंगे, क्या वो अपना नाम चेंज करेंगे? जो लोग ये कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी, मैंने कहा ना, ये लोग विकास के नाम पे बात नहीं करते, लेकिन लोगों की आत्माओं से खेलते हैं। इनका काम लोगों की आत्माओं से खेलना है। और मैं यही कहना चाहूँगा, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, इनको सद्बुद्धि दे, इतनी सद्बुद्धि दे कि अपने बच्चों को एजुकेशन में लाएं, उन्हें कम से कम आगे बढ़ें, उनके बच्चे IAS PCS बढ़ें, MBBS करें। इन पे ये तो हो नहीं रहा कि अस्पताल चल रहे हैं, सरकारी अस्पताल है ना, उनमें डॉक्टर तो इन पे रखे नहीं जा रहे हैं। इन्होंने अस्पताल सिर्फ खुलवाने की मांग कर दी है। इन पे आज की डेट में जितने सरकारी स्कूल हैं उन पे तो बच्चे रखे नहीं जा रहे। ये लोग इसकी बात करते हैं हटाने, सही है, नाम बदलने उलने में काम करते हैं। जो मेन काम है वो काम इनका काम नहीं है। नगर निगम में स्थापना का 500 करोड़ रुपए रुका पड़ा है, वहाँ तो ये काम करेंगे नहीं जो विकास में काम आएगा। नहीं, लेकिन सरकार चाहती है ना कि हिंदुत्व के नाम पर नाम होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, लोग गुमराह हैं भाई।
जब लोग पढ़ेंगे तो उन्हें अच्छे बुरे का मालूम होगा यार। इनको लोग एजुकेशन कहाँ देनी है भाई, इनको हिंदू मुस्लिम ही तो कराना है। और कुछ लोग हैं, किस नेता का बच्चा मरा है, ठीक बात। अरे गरीबों का बच्चा मरा है। अब यहाँ पर नाम के इसमें तो क्या है कि जी गाजियाबाद का नाम चेंज करो, फिर बोलेंगे आपने देखा होगा कोई भी कॉलोनी हो जाती है, पिछली बार थी कि एक कॉलोनी का नाम था नसबंदी कॉलोनी। अच्छा, बड़ा अजीब गरीब था, बोर्ड में आया, इसका भी नियम होता है, आपकी कैबिनेट में जाएगा, वहां पर विधानसभा में रखा जाएगा, फिर जाके बात होगी। लेकिन यहाँ यार ये जो गाजियाबाद है, यहाँ पर सद्भावना है, सब लोग रहते हैं, हर समाज का होता है, मिनी इंडिया है, इंडस्ट्री एरिया है, पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं, पूरे इंडिया के लोग यहाँ पर हैं। बताइए यदि कोई विशेष जाति वर्ग का एक आदमी रह जाएगा तो कल को कहेगा भाई ये मेरी जाति के लोगों का नाम होना चाहिए, ये तो बात नहीं बनती है, ये तो बहुत गलत है। तो मैं कहता हूँ जैसे अपने माँ बाप को नाम नहीं चेंज कर सकते, हम खुद अपना नाम नहीं चेंज कर सकते, जो जैसा वहीं पे रखो, आप अपने गाजियाबाद को आगे बढ़ाइए ना, विश्व के पटल पे लेके जाइए। अच्छा, कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जितना बजट नाम बदलने में किया जाएगा उतना बजट विकास में लगाया जाएगा? भाई साहब मैं कह रहा हूँ कहीं भी कुछ भी किया जाए, बजट खर्च होगा नहीं होगा। अभिलेखों में खर्च करने पर ये जो जितना समय ये नाम बदलने में करेंगे, इतनी चीज़ें अपने मैंने कहा ना कॉलेजों में करें, मेडिकल कॉलेज में करें, विश्वविद्यालय बनवाएं, अरे लोगों को फ्री शिक्षा दो ना, उसके लिए उठाओ मुद्दा कि जो भी आपकी बैचलर होती है, लड़के हों चाहे लड़की हों, सबको फ्री होना चाहिए, मुफ्त इलाज होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, कितनों के बन रहे हैं, जिसकी 6 यूनिट होंगी। एक तरफ सरकार कहती है कि परिवार छोटा होना चाहिए, उनकी होना चाहिए, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिनके 6 यूनिट हैं उनका होगा आयुष्मान कार्ड बनेगा। तो भाई साहब इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये लोग वो लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, भावनाओं से खेल सकते हैं, इनका काम भावनाओं से खेलने का है। अब चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में चीज़ चलनी है। अच्छा, सरकार के द्वारा भी ये बात तेजी से की जा रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, और एक तरफ जो आपने बताया जिस तरह से आयुष्मान कार्ड में 6 यूनिट के लिए उन्होंने बोल दिया, तो कैसे फिर ये कर पाएंगे? अरे सर मैंने कहा ना, इनकी आप लोगों ना, इन्हीं के लोग तो धरना प्रदर्शन करते हैं और इन्हीं की नीतियाँ फिर कैसे बनती है। देखो ना, आयुष्मान कार्ड में जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो गरीब आदमी है, जिसके पास केवल मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं, जो इस सरकार को मैंने कहा वो आपकी नीतियों के बिल्कुल सही चलने वाले लोग हैं, जब उनके विरोध में लोग हैं तो ये किसके होंगे यार? जो वोट दे रहे हैं उनके नहीं है तो ये किसके होंगे यार? जोर जोर से नारा लगाया जाता, हम दो हमारे दो। मैं कहता रहा हूँ भाई साहब, इन पे डॉगी तो उठ नहीं रहे, बंदर तो हट नहीं रहे। कभी जाके अस्पताल में देखो ना, वैक्सीनेशन की क्या बुरी हालत है। अरे पता लगा अस्पतालों के अंदर इंजेक्शन भी खत्म है। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ जाके देखो अस्पताल में कितनी बुरी हालत है। देखो डॉक्टर हैं तो 10 साल हो गए, अब जाके हमारे यहाँ अब भी आईसीयू स्टार्ट नहीं हुआ। संजय नगर संयुक्त जिला अस्पताल में आज भी आईसीयू चालू नहीं हुआ। गाजियाबाद का स्वास्थ्य मंत्री रहा है, तब नहीं हुआ उस बंदे पे। क्या उपलब्धि है इसकी? इनका भैया कहनी और कथनी में बहुत अंतर है मेरे भाई। ये तो बस यही काम करेंगे जी, उसका नाम ये बदल दो, उसका नाम ये बदल दो, उसका नाम ये बदल दो, साफ सीधी वाली बात है। अच्छा, गाजियाबाद में कल जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए कि गाजियाबाद का नाम बदल दिया जाए। जिन लोगों ने लगाया उनकी औकात क्या है यार? यार मैं बोल रहा हूँ यार, वो जो भाई लोग हैं मेरे यार, गुमराह हो गए बेचारे। वो क्यों नहीं समझते हैं? अरे मेरे भाई, आप अपने आप को इतना बलिष्ठ कीजिए, कम से कम आपकी जनता भी देखिए। मैं किसी भाई का नाम नहीं ले रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले उन पे रासुका लगा दी गई थी, खूब लगा दिया गया, धरना प्रदर्शन करा। वो भी तो समझो यार, अपनी शक्ति तुम्हें दिखानी पड़ेगी, अपनी पावर तुम्हें दिखानी पड़ेगी, लेकिन ऐसी चीज़ों पे अपनी शक्ति को व्यस्त मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, आपको एमएच डिग्री कॉलेज में जाके देखो ना, एमएच के अलावा इन्होंने कौन सा डिग्री कॉलेज खोल दिया और दूसरा बताओ मुझे यार। संबुदयाल है, ये हैं, और इसके अलावा कहाँ खोले भाई बताओ मुझे। आबादी बढ़ रही है, गाजियाबाद कहाँ से यार बताओ, 29 लाख से आज की डेट में आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। क्या किसी ने ये उठाया कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज एक और होना चाहिए? कॉलोनी इतनी कट रही है, क्या मैंने कहा ना वही नाम बदल दो, है ना भाई? कितना कहना आसान होता है, अभी कह दो ये जिंदाबाद वो मुर्दाबाद।
अरे भाई कम से कम आप जनता की भावना को, आपका और हमारा काम है। यहाँ पर लोग जो आए हैं, बाहर के लोग, प्रवासी लोग हैं बेचारे। यहाँ पर लोग अपनी रोटी रोजी को कमाना है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। यहाँ पर भाइयों कम से कम मेरा एक मानना है, इनकी सोच कैसी भी हो लेकिन नहीं आना चाहिए, गुमराह नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोई विशेष वर्ग यहाँ पर ना तो तब राज कर पाए ना आज राज कर पाएंगे। जो पढ़ेगा वो राज करेगा, सब बात है। यहाँ पर ऐसे लोग खूब चिल्लाते रहें, खूब पोस्टर लगाते रहें, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा भाई। ध्यान रखिए बात को। गाजियाबाद का नाम बदलने के लिए गाजियाबाद में जगह जगह पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। क्या लगता है गाजियाबाद का नाम बदलना चाहिए? बदले, लेकिन सबसे पहले कि भाई सबसे पहले हमारे भविष्य, जो देश का भविष्य है बच्चे, मैं चाहती हूँ कि पहले उनके भविष्य के बारे में सोचें। इनके स्कूल की शिक्षा का स्तर सुधारें और फीस में थोड़ी जो बढ़ोतरी कर रखी है इसको कम करें, क्योंकि आम आदमी अपने बच्चे को आज के डेट में उसके लिए पढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो थोड़ी जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ लें, पहले तो उनके बारे में सोचें। जो पिछड़ी जनजाति है उनके बारे में सोचें, जो बेचारे हमारे गरीब हैं, झुग्गी झोंपड़ी वाले पड़े रहते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने की सोचें। मैं कहूँ पहले देश का जो भविष्य है उसको सुधारें, बदले। हमें बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी मानना ये है कि पहले हमारे बच्चों के बारे में उनकी स्कूल की व्यवस्था ठीक करें, और जो बेरोजगारी हो रही है तो बेरोजगारी के लिए वो करें, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके बारे में भी कुछ सोचें। पेंशन कर रखी 1000-2000 से क्या होता है, उनका कुछ होता है? बच्चे आजकल अपने खर्चा पूरा नहीं कर पाते, तो माँ बाप को तो वो कहाँ पूछ रहे, उनके बारे में भी सोचें। कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि नाम तो बदला जाए, लेकिन उसके साथ में जो चीज़ों की कमी है उनको ही पूरा। हाँ, पहले तो भाई बच्चों के स्कूल की व्यवस्था सही करें, उसके बाद आप जो पैसा वहाँ लग रहा है पहले बच्चों के विकास में लगाएं। हमें बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बदलें, जो करना करें, लेकिन जो पैसा वहाँ उतना लग रहा है उस पैसे को आप स्कूलों में लगा सकते हो, उन बच्चों के भविष्य सुधार सकते हो, गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हो, हर बच्चा शिक्षित हो, आगे आने वाले साल में हर बच्चा हमारा शिक्षित हो, पढ़ा लिखा बच्चा हो। तो ये इन चीज़ों को भी सोचना ज़रूरी है ना। आप क्या सोच रखते हैं अंकल जी नाम बदलने को लेकर? देखिए, नाम बदलना चाहते हैं आप, नाम बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा अभी मैडम ने बोला, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। उसमें जो क्राइटेरिया रखा है कि 6 बंदे होने चाहिए, ये होने चाहिए, तो उसमें तो ये है कि हिंदू परिवारों में तो 6 बंदे होना बहुत मुश्किल काम है, वहाँ पे 4 बंदे ही होते हैं। इसलिए उनको जो है पेंशन के लिए अपनी जो संख्या है इसको कम करना चाहिए, कम से कम 4 करना चाहिए, जिससे उनके आयुष्मान कार्ड वगैरह जो बन रहे हैं वो बन जाएं, और जो उनको वृद्धावस्था पेंशन जो मिलने से वंचित रह जाते हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन मिले, और वो थोड़ी ज़्यादा मिले, कम से कम 5000 रुपये होना चाहिए, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। नाम बदलना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ और चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, आप क्या समझते हैं गाजियाबाद के नाम को लेकर? गाजियाबाद का नाम बदलने की चर्चाएं चल रही हैं, और भी 12 जिलों के नाम बदलने हैं जिनको यूपी सरकार बदलने जा रही है, तैयारी में है। नहीं, गाज़ियाबाद का नाम तो मैं बचपन से सुन रही हूँ, तो गाज़ियाबाद वैसे बदल दे तो ठीक है, नहीं बदलते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन तो बेरोज़गारी जो है, कितने युवा हैं जो इतना पढ़ लिख के कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तो ये ज़रूरी है। लेकिन सरकार चाहती है हिंदुत्व के नाम पे नाम होना चाहिए, तो ये सरकार चाहती है तो अच्छी बात है। गाज़ियाबाद भी कोई वो नहीं है, अगर नाम चेंज करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, हो सकता है। क्या बता रही है? गाजियाबाद कोई बुरा नाम थोड़ी है। अच्छा। इसमें तो ना हिंदू ना मुस्लिम कुछ नहीं है, गाजियाबाद तो ठीक है। अच्छा, हाँ, तो गाजियाबाद ठीक है, नाम तो ठीक है। नाम क्या है, नाम में क्या क्या रखा हुआ है? अच्छा नाम है, शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई, बचपन से क्या हमारे मम्मी पापा जो भी जितने हमने गाजियाबाद ही सुना हुआ है। अब अलग से दूसरा नाम आ जाएगा तो थोड़े अटपटा भी लगे, अजीब लगेगा वो, नाम चेंज हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर नाम चेंज हो रहा है, इसके पीछे कुछ लॉजिक अच्छा होने वाला है तो एग्री है। लेकिन एक सरकार को और सोचना चाहिए, जो आरक्षण बच्चों के लिए लगा रखा है, SC है और उसके लिए सबके लिए उन्हें आरक्षण है। हमारे बच्चे भी तो मेहनत करके पढ़ रहे हैं, तो अगर एक लेवल पे रखो या फिर आरक्षण दो, हमें भी, हमारे बच्चों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। भाई पढ़ाई बच्चे मेहनत करके कर रहे हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, आरक्षण हटा दो या फिर सबके लिए लागू करो।
अच्छा, गाजियाबाद का नाम बदलने को चर्चाएं चल रही है, गाजियाबाद का नाम बदलना चाहिए, कितनी सहमत हैं आप इस? बिल्कुल 100% सहमत है हम। अच्छा। बिल्कुल बदलना चाहिए। क्या लगता है आपको, गाजियाबाद का नाम बदलने से क्या कुछ फायदे मिलेंगे? कोई फायदा हो या ना हो, नाम चेंज होना चाहिए। अच्छा, क्यों चेंज होना चाहिए फिर? क्या बताऊँ मैं? नहीं, नाम चेंज आपने कहा, चेंज होना चाहिए, क्यों चेंज होना चाहिए? जो पूर्वज जो ये करके गए हैं, मुस्लिम जो करके गए, उनको बदल के अपना हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो उसके नाम से उसकी अकॉर्डिंग मतलब होना चाहिए। अच्छा, किसने रखा था ये नाम? ये गयासुद्दीन, पता नहीं गयासुद्दीन ने कर रखा था ना। हाँ, तो ये जो रख के चले गए हैं, तो वो तो कितने मुगलों का टाइम था, वो सब गया। अच्छा, तो अब जब हिंदू राष्ट्र जाग रहा है, तो इस चीज़ में भी मतलब होना हिंदू चाहिए। भी जाग रहा है तो नाम भी चेंज होने चाहिए, पुराने नाम क्यों चले। अच्छा, चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। गाजियाबाद का नाम बदलने को चल रहा है कि गाजियाबाद का नाम बदल देना चाहिए? नहीं, गाजियाबाद का नाम तो बदलना चाहिए, और भी जितने नाम मुगलों ने रखे हैं वो सारे बदलने चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र के हिंदू ही नाम होना चाहिए। लेकिन साथ में हम अपने बच्चों पे भी ध्यान देने चाहिए कि सिर्फ नाम बदलने में न रहें, एजुकेशन पे भी ध्यान दें, क्योंकि आज जितने भी कॉलेजेस आपने खोले हैं उन कॉलेजेस की वैल्यू मार्केट में कुछ नहीं है, तो हमारे बच्चों को जॉब भी मिलनी चाहिए। नाम तो चेंज ही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम अपने पिता के माता के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारे माँ बाप का नाम आप बदल देंगे तो हम किस नाम से जाने जाएंगे? हमारे माँ बाप का नाम है, हमारे पूर्वजों का नाम है, दादा परदादा का नाम है, आप बीच में नाम हमारा बदल दें तो फिर हम किस नाम से जाने जाएंगे? अपने पूर्वजों के नाम से जाने जाना चाहिए ना। तो बस यही बात है, नाम बदलना तो हम 100% आप सहमत है कि गाजियाबाद का नाम? गाजियाबाद का नाम क्या नाम होना चाहिए आपके हिसाब से देखा जाए तो? अरे कोई भी हिंदुत्व नाम रख दीजिए। गाजियाबाद का नाम पहले गाजियाबाद का मुझे तो नहीं पता है, पहले गाजियाबाद का नहीं, पहले गाजियाबाद नहीं था। जब मुगल शासक आए उन्होंने गाजियाबाद नाम चेंज किया है, पहले गाजियाबाद नहीं था। ऐसा मुसलमानों का नाम नहीं है। हाँ जी, कोई नाम बदलने से या कुछ पब्लिक को, आम जनता को फायदा होता हो तो सारे हिंदुस्तान का नाम बदल दो। अच्छा, लेकिन अब देखो हमारा पार्क सामने, क्या नाम बदलने से सुधर जाएगा? बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं, नगर निगम वो लोग जो है जीएसटी बढ़ा रहे हैं, टैक्स जितना दे रहे हैं हम इसी लोग। वजह से बढ़ा रहे हैं ना कि नाम चेंज लगेगा तो खर्चा तो होगा। हाँ, इसलिए बढ़ा रहे हैं ना, तो हम और नीचे जा रहे हैं। हमें क्या फ़ायदा हो नाम बदलने से? बताओ। अगर हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि कुछ फ़ायदा हो तो बदलो। अगर इससे बच्चों को एजुकेशन सही मिलती हो, जॉब मिलती हो, डेवलपमेंट होता हो, सड़कें, पानी ये सब ठीक होते हो तो नाम बदलो, पूरे हिंदुस्तान का नाम बदल दो, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन नाम बदलने से कुछ हो तो नहीं रहा। जो समस्या है वो तो नहीं, वो तो दिखाओ ना, वो समस्या तो है नहीं। नाम बदलने से कुछ समस्या दूर हो रही हो तो नाम बदलो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकार चाहती है कि हिंदुत्व के नाम पे नाम होना चाहिए। तो हिंदुत्व में करो, हम भी हिंदू हैं, लेकिन उससे जो है किसी को फायदा है, जो रोजगार मिल रहा है, बेरोजगारी दूर हो रही हो। जनता ने सरकार बनाई और सरकार ने चाहेगा ना इंसान को बदल दो, बदल दे। अरे कुछ बदल का तो दिखाओ। ये प्राइवेट स्कूल खोल रखे, सरकारी बंद कर दिए। सरकारी स्कूल में हो जाता है, प्राइवेट स्कूल में 40-40 हजार 45-45 हजार रुपए से वो तेरे वो ले फीस एक बच्चे की। उसे कम करा दो, उसे तो कम नहीं कर सकते। नाम बदलने से क्या हो जाएगा बताइए? एक नया सुगुफा नाम बदलने का खर्चा हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम न्यूज़ में सुनते हैं 1,55,000 करोड़ कर्जा है। नाम बदलने में और कर्जा ले लेंगे 2-3 लाख। मुझे तो लग रहा है अगर ये मोदी जी हिंदुत्व के नाम पे आते हैं तो 5 साल 2029 में शायद 2.5 लाख करोड़ का कर्जा होगा हम पे। क्योंकि वैसे तो कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, नौकरी नहीं है, सिवाय लोन ले लेके जो है ये डेवलपमेंट करें, जेब भर रहे हैं अपनी। अब सड़कें बन रही है, तोड़ के ईंटें लगा रहे हैं। रीजन क्या कुछ फिसल, अरे वो तुम ईंटें लगा रहे हो कंक्रीट की सड़क छोड़ के, तो इससे क्या ये भ्रष्टाचारी तो है? कहीं उसके मुद्दे पे उसके बीच में कहीं खाया तो जा रहा है? सही सड़क है बिल्कुल, उसे तोड़ रहे हो, ईंट लगा रहे हो आप। तो इसका मतलब क्या है? बजट एक तोड़ने का, एक बनाने का, इसी में चल रहा है सब हिंदुस्तान। अब नाम बदल दो, नाम बदल को डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा, ना किसी को नौकरी मिल रही है, ना किसी को संतुष्टि है। कोई लोग संतुष्ट नहीं है, सिवा हिंदुत्व नाम वोट दियाते हैं हम, बाकी कुछ नहीं है। नहीं, हिंदू के नाम पर रख दिया, इसका नाम कृष्णवाद रख दिया, नाम रख दिया कृष्णवाद। आदमी बदल जाएंगे या काम बदल जाएगा? नाम बदलने से कुछ नहीं होता। कुछ कर्म करके दिखाएं तो मानते हैं। नाम नगर निगम बदलती है ना, कुछ गवर्नमेंट नहीं बदलती, नगर निगम बदलती है। नगर निगम से ये पूछो, इस वार्ड का पार्षद 6 महीने हो गए, झांका नहीं, ये टूटे क्या हालत हो रही है। पूरे सुबह को और शाम को आधा घंटा पानी आता है,
और आधा घंटे में भी ऊपर पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं, फिर उसके बाद हम मोटर से चलाते हैं। नगर निगम इनका तो सोल्यूशन निकालती नहीं है, नाम बदलने में लग रहे हैं। नहीं नाम नहीं, कुछ नहीं, तो निकालो। अभी नगर निगम के द्वारा नहीं किया गया है, कुछ हिंदू संगठन है। अरे जो भाई लोग- साहब ये हिंदू संगठन, मैं बताऊं हिंदू संगठन, हम हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, मुसलमान तो हम भी नहीं है। संगठन क्या करना आ रहा है यहाँ से? किसी के बालक को दुआना आ रहा है कहीं नौकरी, किसी के बालक का कुछ फायदा करना आ रहा है, हिंदू संगठन आ रहा है कुछ करने। हिंदू संगठनों के शोर मचाने से नाम नहीं बदलता, नाम नगर निगम बदलती है। प्रस्ताव पारित होता है अरे सदन में, भगवा कपड़ा पहन लिया और भगवाधारी हो गए, क्या नाम हो गए हिंदू, तो बाकी सब मुसलमान है, आज सब बेकार हैं। हिंदू संगठन वही हिंदू है। नाम अरे हिंदुत्व का मतलब ये नहीं होता कि हिंदू था, हिंदुस्तान में हिंदू हिंदू है, मुसलमान भी है, पाकिस्तान में मुसलमान थे, कहाँ में हिंदू से है? यहाँ मुसलमान को रख रखे काट दो, हिंदू हिंदू तो अपने आप हो जाएगा। नहीं खत्म होगी हिंदू भाई जब हिंदू बनाना है, हिंदू करवाना काम, तो मुसलमानों को अंदर काट दो, हिंदू अपने आप हो जाएंगे, नहीं निकल सकता अपना हिंदुस्तान बन जाएगा। इस कॉलोनी में 25% मुसलमान तो है। बस का है, नहीं क्या वो घर बस से है। पकड़ पकड़ के उठा के पाकिस्तान भेजोगे? हिंदू मुसलमान, ये हिंदू राष्ट्र तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें हर कॉलोनी में हर दूसरे घर में मुसलमान है। आप कहाँ किस किस को निकालोगे? जो नहीं निकल सकता। हिंदू मुसलमान छोड़ो, संगठन तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकता सिवाय शोशेबाजी। 2024 आ रहे हैं, हिंदू संगठन से नाम लेगा। असली नाम तो आप पढ़े पत्रकार हैं, नगर निगम ही बदलता है ना, गवर्नमेंट भी नहीं बदलती नाम। देश है ये सब हिंदू लखनऊ भी नहीं मुसलमान बदलता। का, सबका देश है। इसमें जब ये आजाद करा था, इसमें सबका सहयोग था, ऐसा नहीं था कि इसमें मुसलमान भी थे, इसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, पंजाबी भी थे, सब थे। हाँ, महात्मा गांधी ने इसका बंटवारा कर दिया, कहना भाई हिंदू एक साइड में रह ले, मुसलमान एक साइड में रह ले, ये करा था। पर ये भी तो कहा था, कहना जहाँ जिसके मन में वहाँ रहो, उसने तो नहीं कहा था, उसके अंदर तो भेदभाव नहीं था। आज ये भेदभाव कहाँ से निकाल रहे हैं? देखो हमारा तो कहना ये है कि कुछ सकारात्मक कार्रवाई करी जाए, सकारात्मक काम करा जाए। हिंदू हिंदू नहीं होना चाहिए, सकारात्मक काम हो, सकारात्मक कार्रवाई हो, डेवलपमेंट हो, मोहल्ले में सफाई मोदी हो, कब कहता है? पानी हो, मजाक बिजली ये हो। बताइए, मोदी कब कहता है कि हिंदू मुसलमान को अंदर काट के हिंदुस्तान बनाओ, हिंदुत्व करो? कहता है कभी? या योगी जी कहता है कि हिंदुत्व ले आओ, यहाँ से हिंदू को ले आओ? वो तो नहीं कहते, वो तो कहता सब भाई भाई है, सब मिल करो, हाँ अपने धर्म के अनुसार सब चलो। तो ये लोग जो खामा बाहर के जो पीटते फिरे हैं, कहना हम करेंगे ढोल बजाते फिरे, इनसे क्या होगा? ये साफ तौर पर ये आम लोग हैं जिनकी बात आपको हमने सुनाई। तो लोग साफ तौर पर कह रहे हैं गाजियाबाद का अगर नाम बदला जाता है तो नाम बदला जाए, उसके हम पक्ष में, लेकिन उसके साथ साथ में गाजियाबाद के अंदर विकास भी होना चाहिए। अगर नाम बदलने से गाजियाबाद का विकास होगा तो पूरे हिंदुस्तान का नाम बदल दिया जाए, लेकिन गाजियाबाद में और अलग अलग ज़िलों में विकास होना चाहिए। बहरहाल गाजियाबाद के लोग इसके पक्ष में हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि इसके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाए। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।